नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों के समक्ष शिक्षण कौशल के अंतर्गत आपका उदाहरण कौशल आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। कुछ भाई बहन को ये जो मेरे द्वारा वीडियो दिया जा रहा है, माइक्रो टीचिंग नहीं हो पाने के अभाव में कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारी ईपीसी है, माइक्रो टीचिंग है, इंटर्नशिप है, उसको कैसे हमें मैनेज करना है। तो साथियों, मैंने इसको पहले बताया है और मुझे ये लग रहा है कि जो साथी मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर किसी के जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। भागने वाले को साथियों कुछ नहीं मिलता, हिम्मत से लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो साथियों, मैं अभी भी वक्त है, जैसा कि सूचना मिल चुका है आरएसएस का, आपके 9 जून को प्रयोगात्मक परीक्षा सेकेंड सेमेस्टर की है, 10 को हरिशंकर जी महाविद्यालय का है। आप जितने भी साथी भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले तो ध्यान पूर्वक ये जान लीजिए कि आपको 3 ईपीसी बनाना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चौथा पे माइक्रो टीचिंग है, 5वां जो है आपका इंटर्नशिप का बनेगा। तो आपका जो 3 ईपीसी है वो 3 ईपीसी अपना सिलेबस से देख करके बना लीजिए। चौथा जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग और इंटर्नशिप दोनों मिला करके 2 फाइल आपकी जो है माइक्रो टीचिंग से ही बनेगी। और ये आपके सब्जेक्ट चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। आप बीए हैं तो आपको हिंदी सोशल का बनाना है, आप बीकॉम हैं तो हिंदी अंग्रेजी में से, संस्कृत में से एक और एक जो है आपका सोशल स्टडी का बनेगा। 2 फाइल आपका जो है बनना है। साइंस के हैं तो जूलॉजी बॉटनी, ये दोनों फाइल जो है कि एक एक में बनेगा, एक इंटर्नशिप में बनेगा, एक माइक्रो टीचिंग में बनेगा। मैथ से हैं तो मैथ फिजिक्स का आपका जो है बनेगा, एक माइक्रो टीचिंग में बनेगा, एक आपका इंटर्नशिप में बनेगा। तो इस तरह से सब मिला करके आपको 5 फाइल तैयार करना है और 5 को लेकर के आपको जाना होगा। तो साथियों, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा जो फोन मेरे पास आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फोन नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने आप लोगों को अपना नंबर जो है पिछले वीडियो में भी मैं दिया था और आज फिर मैं दे रहा हूं। मेरे पास 2 संपर्क नंबर हैं, एक 9453373808 करके है और दूसरा 9305026 171 करके। आप दोनों में से किसी एक नंबर पे आप मुझसे जरूर संपर्क कर लेंगे, मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस विश्वास के साथ कि पहले आप मेरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो इत्मीनान से देखें, स्वतंत्र पूर्वक देखें, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट में न देखें। आपके लाइफ की बात है, मैं आपके लाइफ के साथ जुड़ करके आपका सहयोग करने के लिए मैं जब आपके साथ लगा हूं, तो आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको उससे लाभ क्या मिलेगा। आपको एक मजबूत शिक्षक के रूप में आपको समाज में उभरना है, तो आप मजबूत शिक्षक बनकर के उभरिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो आपको हिदायत दी जा रही है, आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको पूरा वीडियो देखें। एक बार देखिए, 2 बार देखिए। जब नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिए, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, आपके इंटर्नशिप की 3 जो है कि
ईपीसी से फाइल होगी और 2 फाइल आपका माइक्रो टीचिंग से होगा, जो आपका एक जो है कि हिंदी, एक सोशल से होगा, एक आपको माइक्रो टीचिंग के रूप में काम करेगा और दूसरा जो है आपका इंटर्नशिप के रूप में काम करेगा। इस तरह से आपकी 5 फाइलें बन जाएंगी। साथियों, आज मैं आपको उदाहरण कौशल को लेकर के आया हूं। आप उदाहरण कौशल को ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए, समझिए। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों से आग्रह है कि कुछ मेरे साथी भाई बहन केवल मेरा वीडियो देखते हैं, कहते हैं सर बड़ा अच्छा आपका वीडियो लगता है, समझ में आ जाता है, मैंने लाइक भी कर दिया है, सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत हो रहा है, क्या आपका नुकसान हो रहा है? आप मेरा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, यदि आपने वीडियो को जो है भली भांति समझ लिया है, मुझे समझ लिया है, मेरे ऊपर विश्वास आपका जम गया है, तो एक बार अवश्य मेरा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरा हर वीडियो आपके यहाँ तक पहुँचता रहे। और इसके साथ साथ जो है आप जो पुराने वीडियो हैं कौशल से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, सबको आप बारी बारी से देखते रहें और अपनी जो आने वाली प्रैक्टिकल की परीक्षा है उसमें सफल हों। आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको जो है आपके उदाहरण कौशल की तरफ लेकर के चलता हूं। आपने प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और इसके साथ साथ अभी मेरा पिछला वीडियो जो आप देख लिए होंगे या देख रहे होंगे, व्याख्यान कौशल, इन 5 कौशल को आपके यहाँ तक 5 कौशल का मैटर पहुंचा दिया गया है। इन 5 कौशल के मैटर से यदि आपको पढ़ाने में असुविधा हो रही है, आपके सामने पढ़ने वाले बच्चे आपसे कठिनाई महसूस करते होंगे, आपका शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो है ये उदाहरण कौशल जो है कारगर साबित होता है। इसके सहारे अपनी शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाया जाता है। एक शिक्षक के लिए उदाहरण कौशल इस प्रकार सहयोग करता है, इस प्रकार उसकी मदद करता है, जिससे उसका शिक्षण कार्य इस प्रकार से प्रभावशाली हो जाता है जो उसके लिए जो सामने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ज्ञान जो पहले कठिन हो रहा था, वो कठिन ज्ञान सरल और स्पष्ट होने लगता है और भली भांति विषय वस्तु को समझ जाते हैं। तो जो आपसे पढ़ेगा और आपका पढ़ाया हुआ ज्ञान जिसको प्रभावशाली एवं रुचिकर होगा, तो जान लीजिए कि उसका मानसिक और बौद्धिक स्तर जो है डेवलप कर रहा है। तो ये उदाहरण कौशल को आपने देखा कि उदाहरण के द्वारा जो है जो कठिन तथ्य हैं, कठिन ज्ञान है, बालकों के लिए रुचिकर, प्रभावशाली, सरल और स्पष्ट होने लगता है और आसानी से बालक पढ़ लेते हैं। शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, छात्र के भी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तो साथियों, ये उदाहरण कौशल को एक और नाम से जाना जाता है स्पष्टीकरण। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि स्पष्टीकरण क्या है, तो इसको जो है आप ध्यान देंगे तो इस तरह से जो है आप उदाहरण कौशल को पढ़ेंगे। कोई तथ्य अस्पष्ट हो जाता है उदाहरण के द्वारा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं साथियों। उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक उदाहरण और दूसरा होता है अशाब्दिक उदाहरण। शाब्दिक उदाहरण को मौखिक उदाहरण के नाम से जाना जाता है।
शाब्दिक उदाहरण को मौखिक उदाहरण के नाम से जाना जाता है साथियों। शाब्दिक उदाहरण वह होता है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करते समय छात्रों के समक्ष इस प्रकार की विषय वस्तु को रख देता है जिससे उसका ज्ञान जो है कि उसके मानसिक पटल पर जो है कि स्थापित हो जाता है और ज्ञान जो है सरल सहज एवं स्पष्ट हो जाता है। तो वह क्या है? मौखिक उदाहरण जो शब्दों के द्वारा जो है बालक के मन मस्तिष्क पर एक चित्र प्रस्तुत कर देता है, उसकी छाप उसके मन मस्तिष्क पर पड़ जाती है। तो इसके अंतर्गत आता क्या है? जो बालक के लिए सहज सरल एवं स्पष्ट हो जाता है, रुचिकर एवं प्रभावशाली हो जाता है। तो शाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत साथियों आता है कहानी, चुटकुले, चुटकुला, कविता, ये जो है आपके शाब्दिक उदाहरण, ये सुना करके उनके मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ दी जाती है, चित्र बन जाता है। और अशाब्दिक उदाहरण वह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसको देख करके वो पढ़ते हैं और उससे उनका ज्ञान जो है जो जटिल होता है वो सरल बन जाता है। तो इसमें जो है कि अशाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत जो तथ्य हैं वो है चित्र, मॉडल, रेखा चित्र, और चार्ट। ये चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, ये सब जो है आपके अशाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत आते हैं साथियों। अब हम उदाहरण कौशल के घटक के तरफ चलते हैं। उदाहरण कौशल का घटक क्या है? जिसके द्वारा बालक का जटिलतम ज्ञान को सहज ढंग से सीख लेता है। एक शिक्षक के द्वारा जो उदाहरण कौशल के घटक प्रस्तुत होते हैं, इसके आधार पर वह अपना शिक्षण कार्य करता है। उसमें पहला है कौशल घटक उदाहरणों की सार्थकता। जो टॉपिक है उसके आधार पर पढ़ाए जाने वाले जो ज्ञान है, बालकों के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाने हैं वह उदाहरण सार्थक होना चाहिए, उस टॉपिक से जुड़ाव होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है उदाहरणों की सरलता। जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं बालक को समझाने के लिए, तभी वह जटिल तथ्य को सरलतम ढंग से, सहज ढंग से, स्पष्ट तरीके से सीख सकता है। वह सरल होना चाहिए, बालक को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है उदाहरणों की रोचकता। जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं वह रुचिपूर्ण हो, बालक के लिए रोचक हो, वह उसके मन मस्तिष्क पर बैठे कि जो तथ्य बताया जा रहा है वो सही है, इसके द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये जटिल तथ्य जो लग रहा था ये सहज हो गया, सरल हो गया, स्पष्ट हो गया। अगला है आगमन उपागम का प्रयोग। आगमन उपागम का प्रयोग साथियों, आगमन मैंने इसके पहले जो है कि आप लोगों को वीडियो में शिक्षण सूत्र को दिया है। जो लोग मेरे सारे वीडियो को, लगभग 80+ वीडियो हैं, 85 हैं, तो इन वीडियो में मैं शिक्षण सूत्र की चर्चा कर चुका हूं। 5-7 वीडियो शिक्षण सूत्र से संबंधित मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये सब शिक्षण सूत्र का वीडियो मैंने पहले से दे दिया। एक शिक्षक के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। शिक्षण विधियां, प्रविधियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, ये सब शिक्षण कौशल, ये सब एक शिक्षक के लिए अनिवार्य होते हैं। इस सब का ज्ञान रहेगा तो भी उसका जो है कि शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर हो सकता है। तब उसका एक इतिहास बनेगा, बच्चों में नाम होगा, बच्चे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव रखेंगे। तो साथियों, हड़बड़ाहट में रह करके पढ़ने से दिक्कत होगा। आप फाइल अपना तैयार कीजिए। जब समय खाली मिलता है तो शिक्षक बनने से संबंधित जितने भी मेरे वीडियो बनाए गए हैं आप उसको धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा।
नेक्स्ट है आगमन उपागम का जो प्रयोग करने की बात मैंने बताया। मेरे द्वारा जो शिक्षण सूत्र दिया गया है आगमन से निगमन की ओर, उसमें मैंने स्पष्ट रूप में बताया है कि बालकों को पढ़ाते समय शिक्षक के द्वारा आगमन से निगमन शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। कब? कि जब तथ्य को पढ़ाने में कठिनाई आए, बालक को समझने में कठिन लग रहा हो, बालक जो है कि पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहा हो, ऐसी स्थिति में आगमन से निगमन की ओर जो है शिक्षक को तथ्य स्पष्ट करने के लिए इस सूत्र का सहारा लेना चाहिए। तो इस सूत्र का सहारा लेने के लिए आगमन को स्पष्ट रूप में समझ लीजिए कि आगमन जहाँ पे पहले आता है वहां पर पहले उदाहरण दिया जाएगा। जहां पर पहले आगमन होगा वहीं पर उदाहरण प्रस्तुत होगा। तो आगमन से निगमन की ओर उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए उन उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत जब प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह जो होता है आगमन से निगमन की ओर। अर्थात बालक को पहले उदाहरण के द्वारा समझाया जाए और उन उदाहरण के द्वारा जो है नियम या सिद्धांत की ओर ले जाया जाए। तो यहाँ पर उदाहरण जो है आगमन उपागम का प्रयोग, उदाहरण कौशल में जो है पहले क्या करना है, पहले ना समझ में आवत है, पहले जो है उदाहरण प्रस्तुत करना है, एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे, बालक का दिमाग बैठेगा कि ये कठिन तथ्य इस उदाहरण से स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं। स्पष्ट हो गया तो उसके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो पहले आगमन उपागम का प्रयोग, इसके बाद निगमन उपागम का प्रयोग। यहां पर मैंने बताया है कि निगमन उपागम का प्रयोग निगमन से आगमन की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र, वह शिक्षण सूत्र एक अध्यापक के लिए होता है जहां पर पहले शिक्षक के द्वारा छात्रों को नियम बताया जाए, नियम बता करके उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। वहां पर निगमन से आगमन की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र कारीगर होता है। तो साथियों, आपने देखा कि आगमन उपागम का भी प्रयोग उदाहरण कौशल में और निगमन उपागम का भी प्रयोग उदाहरण कौशल में। पहले उदाहरण बाद में नियम, पहले उदाहरण बाद में नियम, इसका आशय आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपसे एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल की परीक्षा में पूछ सकता है कि पहले उदाहरण बाद में नियम यह किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत देता है। तो साथियों, पहले उदाहरण बाद में नियम, तो उदाहरण पहले बाद में नियम, इसका मतलब है कि उदाहरण आगमन की ओर संकेत देता है, नियम जो है निगमन की ओर संकेत देता है। तो पहले उदाहरण बाद में नियम, आगमन से नियम की ओर, और पहले नियम बाद में जो है कि उदाहरण। जब ये प्रश्न आता है तो यहाँ पर निगमन से आगमन की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र स्पष्ट होता है। कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों से उसी प्रकार के अन्य उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। जब बालक को समझ में आ जाए, तथ्य समझ में आ गया, बालक खुश, आपने पूछा कि जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया, बालक ने हौसले के साथ बताया कि सर समझ में आ गया, तो आप जिस उदाहरण को दे करके समझाया, बताया, उसका ज्ञान में वृद्धि कराया, तो आप उससे संबंधित नेक्स्ट उदाहरण उससे मिलता जुलता उससे ले सकते हैं और आपको बता सकते हैं। तो ये शिक्षण कौशल का अंतिम घटक है, छात्रों से उसी प्रकार के उदाहरण जो है उनका प्रस्तुत कराया जाए, वो प्रस्तुत करें जिससे कि अध्यापक को समझ में आ जाए कि छात्र ने सीख लिया है और उससे जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित उदाहरण को प्रस्तुत कर दे रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में जो आपने पढ़ा उदाहरण कौशल के अंतर्गत जो है उदाहरण दो प्रकार के, एक शाब्दिक उदाहरण और दूसरा अशाब्दिक उदाहरण। शाब्दिक उदाहरण में कहानी, चुटकुला, कविता, लेख ये, और अशाब्दिक उदाहरण में चित्र, मॉडल, रेखा चित्र और चार्ट, ये सब
आते हैं, आपसे एग्जामिनर आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा में पूछ सकता है कि शाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या आता है और शाब्दिक उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप आसानी के साथ उत्तर दे सकते हैं। साथियों, एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे साथी हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सिर्फ करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और एक छोटा सा कमेंट लिख करके मुझे दे दें, जिससे मुझे जो है इस बात की संतुष्टि हो जाए कि आगे आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए और किस तरीका का प्रभावशाली शिक्षण आपको देना होगा, जिससे कि आपका मजबूत शिक्षक के रूप में आप जो है कि समाज के लिए उभरें और समाज का विकास करें। इन्हीं बातों के साथ जो है आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।